Hey there Aries, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपके जुलाई के सेकेंड वीक की रीडिंग है फ्रॉम 8 to 14 ऑफ जुलाई। और ये एक जनरल रीडिंग है जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। और जो चीज़ इसमें से आपसे रेजोनेट करती है आप उसी को कंसिडर करें। इसके अलावा आपके लव लाइफ से रिगार्डिंग रीडिंग है और इसमें मुझे कोई जर्नल मैसेज मिलेगा तो वो भी मैं आपको दूंगी। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। What are the messages for Aries for second week of July from 8 to 14? Okay. What are the messages for Aries? This card was came up. ये कार्ड पहले भी आया था जब मैं शफल कर रही थी, तो और क्योंकि ये ऊपर है तो मैं इसको कंसिडर करती हूँ फॉर दिस रीडिंग। और इट कैन बी योर मेन थीम फॉर फर्स्ट वीक, सॉरी second week of July. What are the messages for Aries second week of July? Two of Swords, Two Wands and Six of Swords. And then ये आपके पास है Ten of Cup. तो Aries, आप किसी चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। मे बी आप अपनी मैरिड लाइफ को और अपनी स्टेबिलिटी को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ एक आप हो सकता है अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, अपने पार्टनर को डिफेंड कर रहे हो इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, या आप किसी के सामने किसी पर्सन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप अपनी डिज़ायर्स को डिफेंड कर रहे हैं। और मे बी ये आप जो है अपने गार्ड्स ऑन कर रहे हैं फॉर समवन। अगर कोई आपको प्रपोज़ करना चाहता है, कोई अच्छा प्रपोज़ल आया हुआ है, और ये हो सकता है फैमिली की तरफ से, आपकी फैमिली में से कोई है या आप किसी को जानते हैं उसकी तरफ से कोई प्रपोज़ल है जिसको आप जो है उससे अपने आप को डिफेंड करें, या गार्ड पुट ऑन किया आपने इस पर्सन के अगेन, या फिर ये आपके घर वालों की तरफ से कोई प्रपोज़ल इंट्रोड्यूस कराया गया है आपको जिसको आप डिफेंड करें, यानी आप इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें इस रिलेशन इस प्रपोज़ल से, जो कि एक अच्छा है। मे बी हो सकता है आपसे ओल्डर हो, उसकी एज डिफरेंस ज़्यादा हो, या फिर कोई अर्थ साइन हो सकता है वो, या कोई वेल्दी पर्सन हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, या फिर सीधा सीधा उसकी एक अच्छी ग्राउंडेड पर्सनालिटी का मालिक हो सकता है वो पर्सन। वो मेल फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग तो ये किसी भी तरीके से पैन आउट हो सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है, या फिर आप अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप उससे अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करें। और ये एंजाइटी जो है आपकी नाइन ऑफ सोर्ड, जिसमें आपको स्लीपलेस नाइट का सामना है, हो सकता है कोई हेल्थ इशू हो, लेकिन यहाँ पर आप हो सकता है किसी और पर्सन में इन्वॉल्व हैं, और आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है कि आपको अब जो है अपनी सिंगल लाइफ से बाहर आ जाना चाहिए। तो आपको शायद ये एंजाइटी है, खौफ है कि कहीं आपका इस पर्सन के साथ जो है रिलेशनशिप कंटिन्यू ना हो जाए, या फिर वो लोग जो ऐसी सिचुएशन है जो कि किसी एक पर्सन को पसंद करते हैं, लेकिन आपकी फैमिली किसी और से चाहती है, किसी और से चाहती है आपकी, या फिर आपके सामने एक प्रपोज़ल है जो कि अच्छी नोट्स पे अच्छी चीज़ें हैं, मतलब उस प्रपोज़ल की सब चीज़ें परफेक्ट हैं, और अब आपको ये डिसाइड करना है
कि आपको इस पर्सन की तरफ जाना है या अपने पास पर्सन में ही रहना है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव भी हैं इस मंथ में, इस वीक में। कोई इंडिसीजन है, लेकिन जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार भी हो सकते हैं। लाइक स्लीपलेस नाइट आपको इस वरी में डाल दें। आपको ये वरी स्लीपलेस नाइट गुजारने का बायस बन सकती है कि आपको एक डिसीजन लेना है किसी चीज़ के हवाले से, इस प्रपोजल के हवाले से या किसी और चीज़ के हवाले से। फैमिली बिजनेस भी हो सकता है, या इनहेरिटेंस डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात हो सकती है। कोई जॉब हो सकती है जो कि आपके डिज़ायर के हिसाब से है आपके सामने, या तो आपको आपकी डिज़ायर पोस्ट जो है वो आप चाहते हैं और उसको डिफेंड करें, लाइक उस पोस्ट को आप बचाने की कोशिश करें, और आप चाहते हैं कि आपके हक़ में फ़ैसला हो, बट यहाँ पर कोई इंडिसीजन है। यानी इंडिसाइसिवनेस लगती है मुझे, कभी एक फ़ैसला होता है और एक कभी जो है वो बिल्कुल शक में चला जाता है। लाइक कभी आप लोग फ़ैसला कर लेते हैं, कभी फिर इंडिसाइसिव हो जाते हैं, फिर फ़ैसला कर लेते हैं, फिर इंडिसाइसिव हो जाते हैं। लेकिन आप एक पॉइंट पे नहीं आ पा रही इस वीक में। लेकिन आपको इस सिचुएशन का सामना हो सकता है कि आप किसी एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे, या तो वो दो लोग हैं, किसी प्रपोजल के हवाले से हो सकता है, पास पर्सन के हवाले से कोई डिसीजन हो सकता है कि आपका पास पर्सन वापस आ रहा है तो आपको उसके पास जाना है या नहीं। इस तरह का कोई भी डिसीजन हो सकता है। आपको उसमें एक जो है कश्मकश है, आपको उसमें समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको किस तरीके से डिसाइड कर पाऊँ। लेकिन मुझे ये हीलिंग और ये एंजाइटी जो है ख़त्म होती नज़र आ रही है, क्योंकि एक पॉइंट पे आप आ जाएंगे। पहले इंडिसाइसिव थे, फिर आप एक डिसीजन बनाएंगे और फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ किस तरह स्मूथली आगे बढ़ती है। या तो ये इस तरह से हो सकता है कि एक प्रपोज़ल आपके पास आया हुआ है और आप जो है उसे डिफेंड कर रहे हैं, आप इंडिसाइसिव हैं कि आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, और ये आपको एंजाइटी दे रही है सिचुएशन कि आपको अपने मतलब आप हो सकता है पास पर्सन में जो है की वजह से कर रहे हैं, और उससे निकलने में एक सिचुएशन ख़त्म हुई है आपकी लाइफ में। हो सकता है एक पर्सन है जिससे आपका रिलेशनशिप एंड हुआ है और एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, और आप उसके हवाले से इंडिसाइसिव हैं और पास की मेमोरीज से बाहर निकलेंगे अगर आप एक डिसीजन ले लेते हैं इस करंट प्रपोज़ल को जो आपके पास आ रहा है इस वीक में। या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि आप एक पास अपॉर्चुनिटी को छोड़ के नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे। जैसे आप वो डिसीजन बनाते हैं अपने लिए, तो आपको ये जो वरी एंजाइटी स्लीपलेस नाइट है उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। लाइक पीस ऑफ माइंड आपके अंदर आएगा और आप स्मूथली आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में विद दिस पर्सन और विद दिस डिसीजन। इस डिसीजन के बनने के बाद, बिफोर दिस डिसीजन आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, जैसे ही डिसीजन बना लेंगे आप आपका माइंड बिल्कुल सुकून में आ जाएगा, तो और आप सक्सेसफुली जो है आगे बढ़ सकेंगे। एक ऐसी सिचुएशन को आप पीछे छोड़ देंगे इस वीक टाइम में जो कि आपके लिए कोई सर्व नहीं कर रही है, आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है उसका। So it is ये थे आपकी रीडिंग फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 8 to 14। If it resonates, please let me confirm in the comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.